हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कक्षा। आज का हमारा टॉपिक है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि कक्षा 10 की पोइट्री सेक्शन से ली गई पोइम है। इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक छोटी पोइम है, बिल्कुल छोटी, 8 लाइन की, जिसमें 4-4 लाइन के 2 डिवाइडेशन किए हुए हैं, 2 पार्ट में ये बटी हुई है। ऊपर से देखने में ये कविता बहुत ही सामान्य से लगती है, लेकिन जब हम इसको डीपली गहराइयों से पढ़ेंगे तब ये हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की खासियत है कि वो प्रकृति पर ऐसी बहुत सी कविताएं लिख चुके हैं जिनमें एक बहुत बड़ा अर्थ, गहरा अर्थ वो कविताएं देती हैं। ये कविता भी एक ऐसी ही कविता है जो हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है, कैसे एक निराशावादी जीवन से एक आशावाद की तरफ हम जा सकते हैं। ये कविता भी जब कवि ने लिखी है तो वो बहुत निराशावादी विचारों से घिरे हुए हैं, बहुत निराश हो चुके हैं, दुखी हैं, और वो एक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और उस पेड़ का नाम है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक छोटे सफ़ेद फूलों वाला विषैला पेड़ होता है, जहरीला पेड़ होता है, तो वो उसके नीचे बैठे हुए हैं। तभी एक कौवा आता है और उस बर्फ़ जो उस पेड़ के ऊपर जमी हुई है, उस बर्फ़ को वो नीचे गिरा देता है। और वो बर्फ़ की बूंदें जब कवि पर गिरती है तो वो कैसे उसके जीवन में उजाला लाती है, इसी के बारे में ये पोइम है। चलो इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पे कवि कहता है कि जिस तरीके से द वे ए क्रो, कि जिस तरीके से एक कोए ने सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर से बर्फ़ की धूल को हिलाकर मेरे ऊपर गिराया। यानी कि जो हेमलॉक ट्री पे बर्फ़ जमी हुई है, सर्दी का मौसम है और उस पेड़ के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, और कवि जो पोइट जो है वो उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तभी कौवा आता है और उस पेड़ पे बैठकर वो उस की शाखाओं को हिलाता है, और जैसे ही वो शाखाएं हिलती है और वो बर्फ़ की जो धूल, जो छोटी छोटी बूंदें उस पेड़ पे जमी हुई थी, वो नीचे गिरती हैं और वो कवि के शरीर पे गिरती हैं। तभी उसको चेतना होती है, वो जाग जाता है, वो जिस उदासी से था उस उदासी से वो बाहर निकलता है। और आगे क्या बताता है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। और जैसे ही बर्फ़ के कणों ने उसके शरीर पे गिरते हैं तो बर्फ़ के कणों ने मेरे हार्ट, मेरे हृदय की जो मनोदशा है, जो स्थिति है, उसको क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया। यानी बर्फ़ के कणों ने जो मेरे हार्ट के जो मूड था, मेरा चेंज मनोदशा थी, जो मूड था, मनोदशा थी, उसको क्या कर दिया, उसने चेंज कर दिया। और जो बचा हुआ दिन था, यानी कि जो अभी जब वो बैठा हुआ है और उससे जो बाकी का दिन जो बचा हुआ है, जिसको वो बर्बाद करने वाला था, शायद वो सारे दिन उसी निराशा में बैठा हुआ उसको बर्बाद कर देता, उसको उसने बचा दिया। यानी उसके उस दिन को उसने बचा दिया। यानी कि कविता देखने पे क्या लगती है कि एक छोटी सी कवि है कि कविता कहता है कि जिस तरीके से एक कोए ने हेमलॉक जो ट्री है उसके ऊपर से बर्फ़ को कवि के ऊपर गिरा दिया, और कवि के ऊपर जब वो बर्फ़ की बूंदें गिरी तो उससे उसकी मनोदशा चेंज हो गई और उसने उसके जो दिन बचा हुआ था उसको उसने बचा लिया। सामान्य अर्थ में तो अर्थ ये है, लेकिन जब इसको हम गहराइयों से पढ़ेंगे तो ये है कि कवि जब बैठा हुआ था वहाँ पे तो उसकी पूर्व दशा, यानी उसका पहले का जो समय था वो बिल्कुल दुखपूर्ण और अंधकार में विचारों से भरा हुआ था। इस कारण से वह बहुत संवेदनशील हो गया था और उसको लग रहा था कि शायद में कोई आशा, जीवन में कोई आशा उसको नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन तभी अचानक से जैसे ही वो बर्फ़ की बूंदें उस पर गिरती हैं तो उसको महसूस होता है कि कैसे, देखो, एक कवि ने उस पेड़ के ऊपर से जो उसकी धूल जमी हुई है उसको हटा दिया है और वो उस पेड़ है वो फिर से हरा भरा दिखने लग गया है। तो उसी प्रकार से उसके जो मन पे जो निराशावादी विचार जो उसके मन पे छाए हुए थे, उनको उस बर्फ़ की धूल ने जो उसके ऊपर लगे तो उसने उनको हटा दिया, और फिर वो दोबारा से आगे जीने की आशा में, कुछ अच्छा करने की आशा से
उसने उसको बचा लिया। तो ये एक मोटिवेशनल पोइम है जिसमें कवि को प्रेरणा मिलती है कि भाई अभी तक जो बीत गया है वो बीत गया है, जैसा भी बीता है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है वो चला गया, लेकिन जो आगे है उसको हमें ख़त्म नहीं करना है। आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती रहती होंगी कि जब आप बहुत निराश हो जाते होंगे, आप बहुत उदास हो जाते होंगे, ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में सब कुछ अंधकारमय हो गया है। तभी अचानक से कोई ऐसी घटना घटती है और आपके मन में आशा की किरण जगती है, और इसी आशा के किरण के सहारे आप आगे बढ़ते हैं और सफलताओं को प्राप्त करते हैं। तो ये कविता डस्ट ऑफ स्नो भी एक मोटिवेशनल कविता है कि कैसे हमें निराशावादी विचारों से निकलकर आगे आना है और आशावाद की तरफ हमें बढ़ना है। कैसे जो हमारा जीवन नष्ट होने जा रहा है उसको हमें बचाना है और एक आशावादी रूप में आगे बढ़कर अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक हमें लेकर जाना है। इस प्रकार से ये जो कविता है ये हमें एक अच्छा संदेश देती है और हमारे जीवन को एक सही दिशा में ले जाने का कार्य करती है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम समझ में आई हुई और अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो आगे भी मिलते रहें। थैंक यू।